विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे मुहावरे। मुहावरा मूलतः अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बातचीत करना या उत्तर देना। कुछ लोग मुहावरे को रोज़मर्रा बोलचाल, तर्ज कलाम या इस्तिलाह कहते हैं, किंतु इनमें से कोई भी शब्द मुहावरे का पूर्ण पर्यायवाची नहीं बन सका। संस्कृत वाङ्मय में मुहावरे का समानार्थ कोई शब्द नहीं पाया जाता। कुछ लोग इसके लिए प्रयुक्तता, वाग्रीति, वाग्धारा अथवा भाषा संप्रदाय का प्रयोग करते हैं। B.S. आप्टे नामक विद्वान ने अपने इंग्लिश संस्कृत कोश में मुहावरे के पर्यायवाची शब्द में वाक पद्धति, वाक रीति, वाक व्यवहार और विशिष्ट स्वरूप को लिखा है। उनके अनुसार मुहावरे के अर्थ या तात्पर्य वाक रीति, बात करने का तरीका, चुटीली बात या किसी बात विशेष से अपने कथन की पुष्टि करना हो सकता है। प्राणकर जी ने वाक संप्रदाय को मुहावरे का पर्यायवाची माना है। काका कालेलकर ने वाक प्रचार को मुहावरे के लिए रूढ़ी शब्द का सुझाव दिया है। यूनानी भाषा में मुहावरे को इंडियोमा, फ्रेंच में इंडियाटेस्मी और अंग्रेजी में ईडियम कहते हैं। मोटे तौर पर जिस सुगठित शब्द समूह से लक्षणाजन्य और कभी कभी व्यंजनाजन्य कुछ विशिष्ट अर्थ निकलता है उसे मुहावरा कहते हैं। कई बार यह व्यंग्यात्मक भी होता है। मुहावरे भाषा को सुदृढ़, गतिशील और रुचिकर बनाते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में अद्भुत चित्रमयता आती है। मुहावरों के बिना भाषा निस्तेज, नीरस और निष्प्राण हो जाती है। मुहावरे रोजमर्रा के काम के हैं। हिंदी भाषा में बहुत अधिक प्रचलित और लोगों के मुँह चढ़े वाक लोकोक्ति के तौर पर जाने जाते हैं। इन वाक्यों में जनता के अनुभव का निचोड़ या सार होता है। जब भाषा या अपने कथन को विशेष ढंग से कहना होता है तथा उसे प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त करना होता है, तब कुछ ऐसे वाक्यांशों का प्रयोग किया जाता है जो अपने सामान्य अर्थ से हटकर अलग अर्थ का बोध कराते हैं। ऐसे वाक्यांशों या शब्द समूहों को मुहावरा कहते हैं। मुहावरा का शाब्दिक अर्थ है अभ्यास। बार बार प्रयोग करने के कारण कुछ शब्द समूह उक्ति बन जाते हैं और चमत्कार पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति करने लगते हैं जो कालांतर में मुहावरा बन जाते हैं। अतः मुहावरा ऐसा शब्द समूह या वाक्यांश है जो अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर नए एवं विशेष अर्थ की अभिव्यक्ति करता है। मुहावरा की सबसे अधिक व्यापक तथा संतोषजनक परिभाषा डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता ने निम्न शब्दों में दी है। प्रायः शारीरिक चेष्टाओं, अस्पष्ट ध्वनियों और कहावतों अथवा भाषा के कतिपय विलक्षण प्रयोगों के अनुकरण या आधार पर निर्मित और अभिधेयार्थ से भिन्न भी कोई अर्थ देने वाले किसी भाषा के गढ़े हुए रूढ़ वाक्य, वाक्यांश या शब्द समूह को मुहावरा कहते हैं। मुहावरों की विशेषताएं। मुहावरों का रूप सदा एक सा रहता है। इन पर लिंग वचन का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे दीवार खड़ी करना की जगह दीवार खड़ी करना नहीं होता। मुहावरा हमेशा वाक्य का अंग बनकर प्रयुक्त होता है, स्वतंत्र रूप में नहीं। मुहावरे में प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर उनके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता या होता। जैसे आँखें खुलना की जगह नेत्र खुलना नहीं लिखा जा सकता। मुहावरों का शब्दार्थ नहीं
वाच्यार्थ लिखा जाता है, अर्थात वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं वही उसका अर्थ स्पष्ट करते हैं। मुहावरों की एक पहचान यह है कि इनके अंत में क्रियापद अवश्य पाया जाता है, जैसे 9 2 11 होना, गांठ बांध लेना, डेरा डालना, हथेली पर सरसों उगाना आदि। मुहावरे अपूर्ण वाक्य या वाक्यांश होते हैं, अतः प्रयोग करते समय इनमें कभी कभी कुछ बदलाव आ जाता है। मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करने के सामान्य नियम निम्नलिखित हैं। सर्वप्रथम मुहावरे का अर्थ जानना आवश्यक होता है। इसके बाद एक सार्थक वाक्य का निर्माण होगा। वाक्य इस प्रकार होना चाहिए जो मुहावरे के अर्थ को व्यक्त करता हो। वाक्य प्रयोग में मुहावरे का अर्थ नहीं लिखा जाता, बल्कि मुहावरे को ही वाक्य प्रयोग में लिखा जाता है। हम जिस मुहावरे का वाक्य प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले उसके अर्थ पर ध्यान देंगे। शरीर के अंगों से संबंधित मुहावरे। नीचे हमने लगभग सभी तरह के अंगों के से संबंधित मुहावरे और उनके अर्थ दिए हैं। जैसे आँख से लेकर बहुत सारे मुहावरे बनाए गए हैं। कुछ आपके सामने यहाँ प्रस्तुत हैं। आँख या आँखों का तेल निकालना, इसका अर्थ है महीन काम करना जिससे आँखों पर बहुत जोर पड़े। वाक्य में हम इसका प्रयोग करें, दिन भर सुई में धागा परोते परोते मेरी आँखों का तेल निकल गया। आँख कान खुले रखना, अर्थ है बहुत सतर्क रहना। वाक्य में प्रयोग करके आजकल तो हमें हर जगह अपने आँख कान खुले रखने चाहिए, वरना कोई भी दुर्घटना घट सकती है। आँख का पानी गिरना या आँख का पानी मर जाना। निर्लज्ज होना। वाक्य में राजू की आँख का पानी मर गया है, वह तो अपने पिता के सामने भी बीड़ी पीता है। आँखों की पट्टी खुलना, भ्रम दूर होना। वाक्य प्रेम की आँख की पट्टी तब खुली जब ठग उसे ठग कर चला गया। आँख निकालना, क्रोध पूर्वक देखना। वाक्य अरे मित्र, फूल मत तोड़ो, माली आँखें निकाल रहा है। आँखें नीची होना, लज्जित होना। वाक्य जब पुत्र चोरी के जुर्म में पकड़ा गया तो पिता की आँखें नीची हो गईं। आँखें फाड़कर देखना, आश्चर्य से देखना। वाक्य अरे मित्र, आँखें फाड़कर क्या देख रहे हो, ये तुम्हारा ही घर है। आँखें बंद होना, अर्थ मर जाना। वाक्य थोड़ी सी बीमारी के बाद ही उसकी आँखें बंद हो गईं। आँखें बिछाना, प्रेम से स्वागत करना। प्रयोग जब प्रधानमंत्री गए तो स्कूल में सबने आँखें बिछा दी। आँखें खुलना, होश आना या सावधान होना। वाक्य जन जागरण से हमारे शासकों की आँखें अब खुलने लगी हैं। आँखें चार होना, आमने सामने होना। वाक्य जब आँखें चार होती हैं तब मोहब्बत हो जाती है। आँखें मूंदना, अर्थात मर जाना। वाक्य आज सवेरे उसके पिता ने आँखें मूंद ली। आँखें चुराना, नज़र बचाना या नज़र चपलाना। वाक्य मुझे देखते ही वह आँखें चुराने लगा। आँखों में गड़ना, किसी वस्तु को पाने की उत्कट लालसा। वाक्य उसकी कलम मेरी आँखों में गड़ी हुई है। आँख मारना, अर्थात इशारा करना। वाक्य उसने आँख मारकर मुझे बुलाया। आँख में धूल झोंकना, धोखा देना। वाक्य वह बड़ों बड़ों की आँखों में धूल झोंक सकता है। आँखें बिछाना, प्रेम से स्वागत करना। वाक्य
मैंने उनके लिए अपनी आंखें बिछा दी। आंखें आना, आंखों में लाली या सूजन आ जाना। वाक मेरी आंखें आ गई हैं, इसलिए मैंने काला चश्मा लगा रखा है। अब अंगूठे से अंगूठा चूसना, खुशामद करना। साहित्यिक भी जब शासकों का अंगूठा चूसते हैं तो बड़ा दुख होता है। अंगूठा दिखाना, मौके पर धोखा देना। वाक्य चालबाजों से बचकर रहो, वे अंगूठा दिखाना खूब जानते हैं। अंगूठे पर मारना, परवाह न करना। वाक्य तुम्हारे जैसे किताबों को मैं अंगूठे पर मारता हूँ। तुम्हारे जैसे कितनों को मैं अंगूठे पे मारता हूँ। उंगली, 5 उंगली घी में होना, मौज मस्ती में रहना। वाक्य वह तिकड़मी सरकारी ठेकेदार हुआ कि 5 उंगली घी में। अंगुली दिखाना या धमकाना। वाक्य आप अंगुली दिखाना बंद करें, इससे कोई डरने वाला नहीं। कान खोलना, सावधान रहना। वाक्य मैंने उसके कान खोल दिए, अब वह किसी के चक्कर में नहीं आएगा। कान खड़े होना, होशियार होना। दुश्मनों के रंग ढंग देखकर मेरे कान खड़े हो गए। कान फूकना, दीक्षा देना या बहकाना। वाक्य मोहन के कान सोहन ने फूके थे, फिर उसने किसी की कुछ ना सुनी। कान लगाना, ध्यान देना। उसकी बातें कान लगाने योग्य हैं। कान भरना, पीठ पीछे शिकायत करना। वाक्य तुम बराबर मेरे खिलाफ अफसर के कान भरते रहो। कान में तेल डालना, कुछ ना सुनना। मैं कहते कहते थक गया, पर एक कान में तेल डाले बैठे हैं। कान काटना, बढ़कर काम करना। उसे छोटा ना समझो, भाषण देने में तो वह बड़े बड़ों के कान काटता है। कलेजा, कलेजा ठंडा होना, दाह पूरी होने पर संतोष। वाक्य कुणाल के धंधा विकारी होने पर उसका कलेजा ठंडा हो गया। कलेजा फटना, ईर्ष्या होना। मुझे क्या सरकारी नौकरी मिल गई कि मेरे एक घरवारी सहयोगी का कलेजा ही फटने लगा। कलेजा मुंह में आना, अत्यंत आतुरता। उसकी बीमारी देखकर कलेजा मुंह में आ जाता है। कलेजे पर पत्थर रखना, दिल मजबूत करना। वाक्य छोटे भाई विभीषण की दगाबाजी पर रावण ने कलेजे पर पत्थर रखा। कलेजा चीर कर रखना, पूर्ण विश्वास दिलाना। तुम ही मेरे सब कुछ हो, यह मैं कलेजा चीर कर दिखा सकता हूँ। नाक कट जाना, प्रतिष्ठा नष्ट होना। पुत्र के कुकर्म से पिता की नाक कट गई। नाक काटना, बदनाम करना। बड़ी सभा में उसने मेरी नाक काट दी। नाक भौं चढ़ाना, क्रोध अथवा घृणा करना। प्रयोग तुम ज़्यादा नाक भौं चढ़ाओगे तो ठीक ना होगा। नाक में दम करना, परेशान करना। शहर में कुछ गुंडों ने लोगों की नाक में दम कर रखा है। नाक रगड़ना, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। उसने मालिक को सामने बहुत नाक रगड़ी पर सुनवाई ना हुई। नाक पर मक्खी ना बैठने देना, निर्दोष बचे रहना। उसने कभी नाक पर मक्खी बैठने नहीं दी। नाक पर गुस्सा, तुरंत क्रोध। गुस्सा तो उसकी नाक पर रहता है। नाक रखना, प्रतिष्ठा रखना। वाक्य क्रिकेट में जय ने कॉमर्स कॉलेज की नाक रख ली। नाक भौं सिकोड़ना, घृणा करना, सहन न कर पाना। वाक्य वह तो मुझे देखते ही नाक भौं सिकोड़ने लगता है। नाक का कान काटना, बहुत अधिक अपमानित करना। उन्होंने अपने मित्रों के अपमान के बदले अपनी चतुराई से कितने ही सावंतों के सरे दरबार नाक कान काटे। नाक ऊंची होना, प्रतिष्ठा बढ़ना। वाक्य पिछले टेस्ट क्रिकेट में जीत के कारण हमारी नाक ऊंची हो गई। नाक रखना, इज्जत रखना। भीम ने दुशासन को पछाड़कर द्रौपदी की नाक रख ली। मुँह छिपाना, लज्जित होना। वह मुझसे मुँह छिपाए बैठा है। मुँह पकड़ना, बोलने से रोकना। वाक्य लोकतंत्र में कोई किसी का मुँह नहीं पकड़ सकता। मुँह उतरना, उदास होना। वाक्य परीक्षा में असफल होने पर श्याम का मुँह उतर आया। मुँह फुलाना, अप्रसन्नता या असंतुष्ट होकर रूठ कर बैठना। शांति सुबह से ही अपना मुँह फुलाए बैठी है। मुँह सिलना, चुप रहना।
मैंने तो अपना मुँह से लड़ लिया है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे विरुद्ध कुछ नहीं बोलूँगा। मुँह तोड़ जवाब देना, ऐसा उत्तर देना कि दूसरा कुछ बोल ही ना सके। वाक्य: मैंने ऐसा मुँह तोड़ जवाब दिया कि सबकी आंखें या बोलती बंद हो गई। मुँह निकल आना, कमजोरी के कारण चेहरा उतर जाना। एक सप्ताह की बीमारी में ही उसका मुँह निकल आया। मुँह में खून लगना, अनुचित लाभ की आदत पड़ना। इस थानेदार के मुँह में खून लग गया है। बेचारे गरीब सब्जी वाले से भी हफ्ता वसूली करता है। मुँह में पानी आना, लालच होना। मिठाई देखते ही उसके मुँह में पानी भर आया। दांत दिखाना, खीस काटना। खुद ही देर की और अब दांत दिखाते हो। दांत गिनना, उम्र पता लगाना। कुछ लोग ऐसे हैं कि उस पर वृद्धावस्था का असर ही नहीं होता। ऐसे लोगों के दांत गिनना आसान नहीं। दांत काटी रोटी होना, अत्यंत घनिष्ठता होना या मित्रता होना। आजकल राम और श्याम की दांत काटी रोटी है। दांत खट्टे करना, परास्त करना, हराना। महाभारत में पांडवों ने कौरवों के दांत खट्टे कर दिए। दांतों तले उंगली दबाना, दंग रह जाना। वाक्य: जब एक गरीब छात्र ने IAS पास कर ली तो सब दांतों तले उंगली दबाने लगे। बात की बात में, अति शीघ्र वाक्य: बात की बात में वह चलता बना। बात चलाना, चर्चा करना। वाक्य: कृपया मेरी बेटी के ब्याह की बात चलाइएगा। गर्दन उठाना, प्रतिवाद। वाक्य: सत्तारूढ़ सरकार के विरोध में गर्दन उठाना टेढ़ी खीर है। गर्दन पर सवार होना, पीछा ना छोड़ना। जब देखो तब मेरी गर्दन पर सवार रहता है। सिर उठाना, विरोध में खड़ा होना। वाक्य: देखता हूँ मेरे सामने कौन सिर उठाता है। सिर पर सवार होना, पीछे पड़ना। तुम कब तक मेरे सिर पर सवार रहोगे। सिर पीटना, शोक करना। चोर उस बेचारे की पाई ले गए, सिर पीट कर रह गया वह। सिर पर भूत सवार होना, एक ही रट लगाना। मालूम होता है कि घनश्याम के सिर पर भूत सवार हो गया है, जो वह जी जान से इस काम में लगा है। सिर फिर जाना, पागल हो जाना। वाक्य: धन पाकर उसका सिर फिर गया। सिर ऊंचा उठाना, इज्जत से खड़ा होना। वाक्य: अपनी ईमानदारी के कारण मुन्ना समाज में आज सिर ऊंचा उठाए खड़ा है। सिर सफेद होना, बुढ़ापा आना। वाक्य: नरेश का सिर सफेद हो गया है। सिर नीचा करना, इज्जत बढ़ाना। रमानाथ के अकेले बेटे ने अपने पिता का सिर ऊंचा कर दिया। सिर चढ़ाना, अशिष्ट या उद्दंड होना। आपके बच्चे बहुत सिर चढ़ गए हैं, किसी की सुनते तक नहीं। हाथ मलना या पछताना। समय बीतने पर हाथ मलने से क्या लाभ। हाथ देना, सहायता करना। आपके हाथ दिए बिना यह काम ना होगा। हाथ भर का कलेजा होना, बहुत प्रसन्न होना। अच्छी नौकरी मिलने से राम का हाथ भर का कलेजा हो गया। हाथ साफ करना, चोरी करना। बस की भीड़ में मेरी जेब पर किसी ने हाथ साफ कर दिया। हाथ पर हाथ धरे बैठना, बेकार बैठे रहना। हाथ पर हाथ धरे बैठने से सफलता पांव नहीं चूमती। हाथ मलना या पछताना। काम बिगड़ जाने पर हाथ मलने से क्या फायदा। कमर कसना, दृढ़ निश्चय करना। विजय चाहते हो तो युद्ध के लिए कमर कस लो। कमर सीधी करना, परिश्रम के बाद विश्राम। अभी तो टेस्ट परीक्षा समाप्त हुई है, जरा कमर सीधी करने दो, फिर पढ़ाई चलेगी। उठना टेकना, हार मानना। वीर बराबर बात पर हथियार टेक सकते हैं, घुटने नहीं। गाल फुलाना या रूठना। कैकेयी ने गाल फुला लिया तो दशरथ परेशान हो गए। गाल बजाना या डींग हाँकना। किसके आगे गाल बजा रहे हो, आखिर में तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। 20 वर्ष बड़ा, मुझसे तुम्हारा कुछ छुपा भी नहीं है क्या। चेहरा उतरना, चेहरे पर रौनक ना रहना। वाक्य: जाली सर्टिफिकेट का भेद खुलते ही बेचारी डॉक्टर का चेहरा उतर गया। चेहरा बिगड़ना, बहुत पीटना। फिर बदमाशी की तो चेहरा बिगाड़ दूंगा। जुबान देना, वचन देना। वाक्य: मैंने उसे जुबान दी है, अतः हॉस्टल छोड़ने पर अपनी चौकी उसे ही दूंगा। जुबान खींचना, उद्दंड होने के लिए दंड देना। वाक्य: बकवास किया तो जुबान खींच लूंगा। जुबान चलाना, अनुचित शब्द निकालना। वाक्य: यदि जुबान चलाओगे तो जवाब
जवान खींच लूँगा। दिमाग, दिमाग खाना या चाटना, अपनी गर्ज व्यर्थ बके जाना। वाक, आजकल अधिकांश लोग दिमाग चाटने वाले होते हैं, ना खुद समझने को तैयार हैं और ना किसी को कुछ समझने देने को तैयार। दिमाग चढ़ना या आसमान पर होना, बहुत अधिक घमंड होना। रावण ने शिव को शासा किया, उसका दिमाग आसमान पर हो गया। दिल, दिल खड़ा करना, हिम्मत बांधना या साहस करना। वाक, भाई विपत्ति किस पर नहीं आती, दिल खड़ा करो। दिल का गवाही देना, मन में किसी बात की संभावना या औचित्य का निश्चय होना। वाक, जब दिल गवाही ना दे तो औरों की सलाह पर ना चलो। दिल जमना, चित्त लगना, इन दिनों किसी काम में मेरा दिल जमता ही नहीं। नज़र, नजर आना या दिखाई देना। वाक, क्या बात है हजरत, नजर ही नहीं आते। नजर रखना, ध्यान रखना, भाई इस गरीब लड़के पर नजर रखा करो। नजर चुराना या आंख बचाना। प्रयोग, आखिर आप इससे नजर चुरा कर कहाँ जाएंगे। नजर से गिरना, हृदय से दूर होना। वाक, कोई बेईमान आदमी तो नजर से गिर ही जाते हैं। नजर पर चढ़ना, पसंद आ जाना, यह घड़ी मेरी नजर पर चढ़ गई है। पलक, पलक लगना, सो जाना, आदमी जो ठहरा सारे दिन और सारी रात कैसे जागता। 3 बजे सुबह तो पलक लग ही गई। पलक, पावड़े बिछाना, अत्यंत आदर से स्वागत करना। वाक्य, सबरी राम के लिए ना मालूम कब से पलक पावड़े बिछाए थी। पाँव, पाँव खड़ जाना, पराजित होना। वाक्य, थानेदार की लड़ाई में पृथ्वीराज की सेना के पाँव खड़ गए। पाँव चूमना, पूजा करना, खुशामद करना। वाक्य, आज यदि परमवीर अब्दुल हमीद यहाँ होता तो हम सभी उनके पाँव चूमते। पाँव भारी होना या गर्भवती होना, जब राजा ने सुना कि रानी के पाँव भारी हुए तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। पाँव खींचना, रुकावट डालना, आजकल पाँव बढ़ाने वाले 2-4 होते हैं तो पाँव खींचने वाले 10-20। पाँव फिसलना, गलती होना, जवानी में तो बहुतों के पाँव फिसल जाते हैं। बाल, बाल बचना, साफ बच जाना। वाक्य, इस रेल दुर्घटना में वह बाल बच गया। बाल की खाल निकालना, व्यर्थ टीका टिप्पणी करना। वाक्य, कुछ लोग कुछ करते हैं तो कुछ लोग केवल बाल की खाल निकालते रहते हैं। बाल बांका ना करना, हानि ना पहुंचाना। वाक्य, बाल ना बांका करी सके जो जग बैरी होए। अब अंक संबंधी कुछ मुहावरे। 3-13 होना, तितर बितर होना। वाक्य, माधव के मरते ही उसके सारे लड़के तितर बितर हो गए। 9-2-11 होना या भाग जाना। वाक्य, आज उसे बहुत मार पड़ती, खैरियत हुई कि वह 9-2-11 हो गया था। 19-20 का अंतर होना, थोड़े का फर्क। प्रयोग, उन दोनों लड़कों की प्रतिभा में 19-20 का अंतर है। 1.5 चावल की खिचड़ी अलग पकाना या अलग रहना। 1.5 चावल की खिचड़ी अलग पकाने से कोई सामाजिक कार्य नहीं हो सकता। रंग संबंधी मुहावरे। लाल पीला होना, क्रुद्ध होना। वाक्य, भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो लाल पीले होते हो। स्याह होना या उदास होना। वाक्य, डांट पड़ते ही बेचारा स्याह हो गया। धनुष तोड़ना, अत्यंत कठिन कार्य होना। वाक्य, देखो इस मुक्ति आंदोलन का धनुष कौन तोड़ता है। विभीषण बनना, देशद्रोही बनना। वाक्य, विभीषण बनना देश प्रेमियों को शोभा नहीं देता। महाभारत मचाना, झगड़ा करना। वाक्य, आज दोनों दलों में महाभारत मच गई। लक्ष्मी नारायण करना, भोग लगाना। वाक्य, पंडित जी जब लक्ष्मी नारायण किया तो हम लोगों ने प्रसाद मिला। चांद पर मुहावरे, अर्थ व प्रयोग। चांद गंजी होना, बहुत मार पड़ना। प्रयोग, पहलवान से पंगा लिया, उसने चांद गंजी कर दी। चांद निकलना, बहुत दिन बाद दिखाई देना। प्रयोग, क्या बात है भाई, चांद बहुत दिनों बाद निकला। चांद पर थूकना, उत्तम व्यक्ति के चरित्र पर वार करना। प्रयोग, भाई राजा की निंदा चांद पर थूकने जैसा है। 4 चांद लगना, प्रतिष्ठा बढ़ जाना। प्रयोग, भाई साहब आप क्या आए, 4 चांद लग गए। ईद का चांद बहुत दिनों बाद दिखाई देना। प्रयोग, कहाँ थे मित्र, तुम तो ईद के चांद हो रहे हो। यहाँ अंक समाप्त हुआ।
अब बारी है प्रश्नाभ्यास की, तो लीजिए प्रस्तुत हैं ये प्रश्न।